ये कहानी है छोटे छोटे इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स लीफ मैन और उसके दुश्मन बोगन्स की, जो कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कहानी में ये गंदे कीड़े बोगन्स अच्छे क्रिएचर लीफ मैन का राज्य छीनने की कोशिश करते हैं। अब देखना होगा कि ये ऐसा कर पाते हैं कि नहीं। कहानी की स्टार्टिंग में हमको एक बूढ़ा साइंटिस्ट दिखाते हैं जिसका नाम था बोम्बा। उसका मानना था कि इस जंगल में छोटे छोटे इंसान जैसे दिखने वाले सोल्जरों का डेरा है। उसने उन्हें कभी देखा तो नहीं था, पर उसके इन्वेस्टिगेशंस और एक्सपेरिमेंट्स से उसे ऐसा लगता था। इसीलिए उसने पूरे जंगलों में बहुत जगहों पर कैमरा लगा रखा था, ताकि जब भी कोई क्रिएचर उन कैमरा के आसपास आए तो उसे पता लग जाए। अब कहानी का दूसरा सीन दिखाते हैं, जिसमें एक 17 साल की लड़की मैरी कैथरीन, जिसको एमके भी कहते हैं, वो कार से अपने डैड से मिलने उनके घर जाती है। वो दिखने में तो उन क्रिएचर जैसी नहीं, बल्कि हमारे जैसी बड़ी थी। वो बहुत सैड थी क्योंकि उसकी माँ गुजर चुकी थी और अब वो अकेले रहती थी। इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने डैड से मिलने आई हुई थी। वह अपने डैड के घर पहुंचती है, जहां हमें पता लगता है कि उसके डैड वही साइंटिस्ट बोम्बा है जो कि छोटे छोटे क्रिएचर्स के बारे में पता लगा रहे थे। उनके साथ उनका एक डॉग भी था, ओजी, जिसकी की एक टांग टूटी थी, पर अब भी वो बहुत तेजी से भाग सकता था। बोम्बा अपना काम में इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं लग पाया कि उसकी बेटी उसके सामने है। वो एमके के गले लगता है और उसे उसका रूम दिखाता है, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था कि जब से एमके घर से गई थी। फिर एमके अपने रूम में लेट के अपने मॉम को याद करती है। दूसरी साइड छोटे छोटे फूलों और पत्तों जैसे क्रिएचर एक बार फिर से दिखते हैं। उनको लीफ मैन कहा जाता है, जिनमें से एक लीफ मैन जिसका नाम रोनिन था, वो अपने रानी के पास जाता है जिसका नाम तारा था और जिसने उस जंगल को हरा भरा बना के रखा हुआ था। और उसके पास कुछ मैजिकल पावर भी थी, जिससे वह किसी भी चीज को हरा भरा बना सकती थी। पर इस खूबसूरत और हरे भरे जगह पर किसी और की भी नजर थी, और वो थे बोगन्स, जो कि दिखने में गटर के कीड़े जैसे थे, जिनका एक सरदार था जिसका नाम था मैंड्रेक, और उसका सपना उस जंगल को अपने राज्य जैसे बेकार बनाने का था। उसके पास भी कुछ पावर थी, जैसे कि अगर वो किसी भी चीज को छुए तो वो चीज सड़ और गल के बेकार हो जाएगी। अब रोनिन अपनी रानी तारा के पास जाता है और उन्हें बोगन्स के बारे में बताता है कि उनकी नज़र सीमा पे है और वो हम पे कभी भी अटैक कर सकते हैं और आपको अगला वारिस चुनने से रोक सकते हैं। क्योंकि अब रानी बूढ़ी होने लगी थी, इसीलिए रानी को अपना अगला वारिस चुनना था, जिसे कि वो अपनी पावर दे सके। और वारिस चुनने के लिए एक सही कली को चुनना जरूरी था। इसके लिए रोनिन रानी को अपना प्लान बताता है कि वो कली को चुन के ले आएगा, पर रानी बोलती है कि उसे 100 साल बाद वारिस चुनने का मौका मिला है, इसीलिए कली को तो वो ही चुनेगी। अब हमें जंगल का दूसरा राज्य दिखाते हैं, जहां बोगन्स का इलाका था। वहां मैंड्रेक का बेटा मैंड्रेक को एक खबर देता है कि लीफ मैन कली चुनने का प्रोग्राम हमारे इलाके से थोड़ा दूर करने वाले हैं। इस पे मैंड्रेक एक प्लान बनाता है कि अगर हम रानी को वारिस चुनने से पहले ही मार दे तो रोनिन, जो कि लीफ मैन में से सबसे बहादुर था, रोनिन अपने राज्य को नहीं बचा पाएगा और हम उस हरे भरे राज्य को सड़ा गला के अपना राज्य बना लेंगे। अब हमें लीफ मैन का इलाका दिखाते हैं, जहां हमें एक और छोटे इंसान जैसे दिखने वाला क्रिएचर के बारे में पता लगता है, जिसका नाम नॉड था, जिसके डैड और रोनिन बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उसके डैड अब गुजर चुके थे। इसीलिए रोनिन अब नॉड को संभालता था और उसकी देख रेख करता था और उसे लीफ मैन बनने को और अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता। पर नॉड को लीफ मैन नहीं बनना था, उसे अपना फ्यूचर खुद बनाना था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद रानी अपनी सेना और लोगों के साथ कली चुनने के लिए निकल जाती है। सीन चेंज होता है और हमको एमके का घर दिखाते हैं, जहां वो अपने डैड से बोलती है कि वो ये काम छोड़ दे और बाकी लोगों की तरह रहे, क्योंकि छोटे क्रिएचर जैसा कुछ होता ही नहीं है। पर एमके के डैड उसकी नहीं सुनते और कहते हैं वो है पर हमें दिखते नहीं हैं,
क्योंकि वो बहुत फुर्तीले होते हैं। तभी बोम्बा को एक सिग्नल मिलता है और वो क्रीचर का पता लगाने के लिए निकल जाता है। यह देख के एमके और भी नाराज हो जाती है, क्योंकि वो अपने डैड से उसके लिए टाइम चाहती थी जो कि वो उसे नहीं दे पा रहे थे। इसीलिए एमके ये डिसाइड करती है कि वो अब वापस अपने शहर चली जाएगी। वो बाहर जाती है कि औजी भाग के जंगल की ओर जाता है और एमके भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। अब दोबारा लीफमैन का इलाका दिखाते हैं, जहाँ रानी कली चुनने के लिए आगे जाती है। वहाँ पास ही एक और कली थी जो कि अपनी माँ से बोलती है कि ये रानी कितनी सुंदर है और मुझे भी रानी जैसा ही बनना है। अब रानी आगे बढ़ते बढ़ते दो स्नेल के पास जाती है जिनका नाम मब और ग्रब था, जिनका सपना लीफमैन बनने का था। रानी उनसे सही कली चुनने का आइडिया पूछती है, पर एंड में रानी खुद एक कली चुन लेती है और उस कली को अपनी पावर देने ही वाली होती है कि रोनिन को पता लगता है कि बॉगन्स उनके इलाके में आ घुसे हैं। और उसके बाद बहुत से बॉगन्स अचानक बाहर निकलते हैं और सब पे अटैक करने लगते हैं। रोनिन रानी को भागने को बोलता है और रानी भागने लगती है, पर बॉगन्स उसे घेर लेते हैं। यह देख के रानी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके सभी बॉगन्स को दूर फेंक देती है और फिर से भागने लगती है। पर बॉगन्स को कैसे भी करके रानी को मारना था, इसीलिए अब बॉगन्स का सरदार मैंड्रेक और उसका बेटा आता है और रानी पे अटैक करने लगता है। पर रोनिन तीर से मैंड्रेक के बेटे को मार देता है, जिससे मैंड्रेक सब कुछ छोड़ अपने बेटे को पकड़ने उसके पीछे चला जाता है। पर मैंड्रेक का भी तीर रानी को लग चुका था और वो सीधा नीचे गिरने लगती है, जहाँ पे एमके औजी को ढूंढ रही थी। यहाँ पे रानी मरने से पहले अपने जादू से एमके को अपने जैसा ही छोटा बना देती है और उस कली को एमके को दे देती है और कहती है कि इस कली को तुम निमगलू तक पहुंचा देना। तब तक रोनिन भी वहां आ जाता है और रानी को अपनी गोद में लेके बहुत उदास हो जाता है और थोड़ी देर बाद रानी मर के आकाश में चली जाती है। फिर रोनिन एमके से पूछता है कि रानी ने तुमसे लास्ट चीज क्या कही, और वो बता देती है। फिर रोनिन अपने और साथियों को बोलता है कि वो एमके को लेके निमगलू के पास जाएगा और तभी वहाँ पे वो ही दोनों स्नेल आ जाते हैं और बोलते हैं कि उनका जाना भी जरूरी है, क्योंकि उनकी मदद से कली को नमी मिलती है और वो दोनों साथ नहीं रहे तो कली मुरझा जाएगी। फिर चारों परिंदे में बैठ के निमगलू के पास जाने लगते हैं। अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें फिर से वो ही छोटा लड़का क्रीचर नॉड को दिखाते हैं, जो कि एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था, जहां उसे एक मेंढक के द्वारा हारने को कहा गया था, पर वो हारता नहीं है बल्कि जीत जाता है। इसीलिए मेंढक उसे मारता है और सांप को देने को बोलता है, पर रोनिन टाइम पे आके उसे छुड़वा लेता है। अब रोनिन नॉड को रानी के चल गुजरने के बारे में बताता है और कहता है कि हमको कली को निमगलू के पास पहुंचाना है। इस पे नॉड उसकी हेल्प करने को बोलता है, पर रोनिन कहता है कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और आ गया है। और इसी के साथ एमके की भी एंट्री होती है। उधर दूसरी साइड हमें एमके के डैड दिखाए जाते हैं, जिन्हें एमके का लेटर मिलता है जिसमें उसके घर से जाने के बारे में लिखा था। यह देख के उसके डैड बहुत अपसेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी साइड अब एमके, नॉब और रोनिन स्नेल के साथ निमगलू के पास जाते हैं, पर बीच में फिर से बोगन्स के कीड़े अटैक कर देते हैं, जिनसे बचते बचते वो एक गड्ढे में जा गिरते हैं। उसके बाद रोनिन एमके को अपने साथ बैठाता है ताकि उसे फिर से कोई खतरा ना हो, जैसे कि इस बार हुआ नॉब की वजह से। अब वो सब निमगलू के जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वैसे ही बहुत सारे क्रिएचर्स थे, मगर वो सब इस बात से अनजान थे कि रानी अब इस दुनिया में नहीं है। फिर रोनिन निमगलू से मिलता है और रानी के मरने की बात उसे बताता है। साथ ही एमके उसे वो कली दे देती है और बोलती है कि रानी ने ये तुम्हें देने को कहा था। अब निमगलू उन सब को एक अंडरग्राउंड जैसी जगह में ले जाता है, जहां वो लोग सब चीज का रिकॉर्ड रखते थे। उन्हीं रिकॉर्ड में से निमगलू एक पेज निकालता है और कली को कैसे खिलना है उसके बारे में पढ़ता है। वो कहता है कि कली पूनम की रोशनी में खिलेगी, जो कि आज है, और अगर रानी ने इस कली को चुना है तो ये कली जरूर खिलेगी। पर उस पेज में ये नहीं लिखा था कि अगर कली अंधेरे में खिली तो क्या होगा,
क्योंकि वो वाला पेज किसी ने चुरा लिया था। अब रॉनिन नॉब को उस कली पे नजर रखने को बोलता है, पर वो आशिक एमके के प्यार में उसे घूमने ले जाता है और कुछ देर बाद वहाँ मैंड्रेक आ जाता है और कली के साथ साथ उन स्नेल को भी अपने साथ ले जाता है। यह सब होने की वजह से रॉनिन नॉब पे बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से कली अब चली गई। अब कैसे भी करके कली को वापस लाना था, इसीलिए नॉब आइडिया देता है कि हम मैंड्रेक के इलाके में भेष बदल के जा सकते हैं, जिससे उसे पता नहीं लग पाएगा। पर भेष बदलने के लिए उन्हें बोगन्स कवच चाहिए था, तो इस पे एमके बोलती है कि उसके घर पे बहुत से बोगन्स कवच हैं और वो सब फिर एमके के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो कवच तो ले लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद ओजी आता है और उन सब के पीछे पड़ जाता है। एमके का डैड ओजी को भगाने के चक्कर में उन तीनों को देख लेता है और उनको पकड़ने के लिए वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है, जिससे एमके पकड़ी जाती है। और जब उसका डैड एमके को देखता है तो वो यह चीज एक्सपेक्ट नहीं करता और बेहोश हो जाता है। अब वो तीनों भेष बदल के सीधा मैंड्रेक के इलाके में घुस जाते हैं। रॉनिन बोलता है कि वो दोनों मड और ग्रब को ढूंढे और मैं इन सब का ध्यान भटकाऊंगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उन दोनों को मब और ग्रब मिल ही जाते हैं। वो उन्हें बाहर निकालते हैं, पर उन्हें मैंड्रेक के सैनिक आते दिखाई देते हैं तो तुरंत वो भागने की कोशिश करते हैं। और यहाँ रॉनिन के बारे में मैंड्रेक को भी पता लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच मैंड्रेक को पता लग जाता है कि रॉनिन वहाँ अकेला नहीं बल्कि औरों के साथ आया था, जो कि कली को चुरा के ले जा रहे थे। यह देख के मैंड्रेक अपनी सेना बुला लेता है और सब के सब उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। एमके और नॉड तो कली के साथ बाहर निकल जाते हैं, पर रॉनिन अंदर ही फंस जाता है। अब वो दोनों स्नेल के साथ मून हेवन की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां कली को रोशनी में खिलना था। वो वहां पहुंच के कली को नीमगलू को पकड़ा देता है, जो कली को रोशनी के एकदम नीचे रखता है, जिससे कली खिलने लगती है। पर तभी मैंड्रेक के चमगादड़ आते हैं और मूनलाइट को कली पे गिरने से रोक देते हैं। अब ये देख वहाँ वॉर होता है, जिसमें अब नॉब भी एक लीफमैन बन के लड़ाई में उतर जाता है। वही नीमगलू एमके को एक हिंट देता है, जिससे एमके अपने डैड के पास हेल्प मांगने जाती है। पर उसके डैड को अब लगने लगा था कि जो चीज वो कर रहा है वो फालतू और खाली टाइम पास है, इसीलिए वो सब चीज बंद कर देता है। पर इसी बीच उसे एक इंडिकेटर मिलता है, जो कि एमके ने लगाया था जब वो बोगन्स कवच लेने आए थे। यह देख वो तुरंत इंडिकेटर वाली जगह पर भागते हैं, जहां उसे एमके मिलती है। फिर वो एमके के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां एमके अपने डैड से बोलती है कि उन्हें चमगादड़ को मून के सामने से हटाना होगा ताकि कली खिल सके। पर उसका डैड खुशी के मारे उसकी सुन ही नहीं रहा था, इसीलिए एमके अपने डैड का फोन से चमगादड़ की साउंड प्ले करती है और सभी चमगादड़ उसके डैड की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। साथ ही मैंड्रेक भी मून हेवन पहुंच जाता है कली को वापस लेने के लिए, पर रॉनिन फिर से बच के वहां पहुंच जाता है और यहाँ पे नॉब भी आ जाता है और रॉनिन के साथ मैंड्रेक को मार देते हैं। अब मून की लाइट कली पे गिरती है और कली खिलने लगती है। कली जब खिलती है तो वो रानी की पावर उसी छोटी फ्लावर को देती है, जो स्टार्टिंग में एक दिन रानी बनने की बात कर रही थी। यह देख सब लोग उस छोटी सी फ्लावर को रानी घोषित कर देते हैं। पर यहाँ पे नॉब बहुत अपसेट था, क्योंकि अब एमके वहाँ पे नहीं थी। पर अचानक एमके आ जाती है और यह देख के वो बहुत खुश होता है। पर अब नई रानी एमके को वापस उसे अपने डैड के पास भेजती है और एमके और नॉब अपना लास्ट गुड बाय बोलते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें एमके अब बड़े रूप में अपने डैड के सामने दिखाई देती है, जहाँ पे दोनों इमोशनल हो जाते हैं। अब एमके और नॉब तो ओरिजिनल साइज में मिल नहीं सकते थे, इसीलिए नॉब अब जंगल में लगाए कैमरे की हेल्प से एमके से बात करता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।